बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन की कि कोरिलेशन क्या होता है और हम एसपीएसएस के थ्रू इसको कैसे रन कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में कोरिलेशन है या नहीं है, या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि हमारी वीडियोस, चूंकि हमने प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करना होता है एसपीएसएस पे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रैक्टिकल एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ एसपीएसएस पे, मैं उसके बारे में बताऊं भी कि वो होती क्या है और वो किन वेरिएबल्स के साथ यूज की जाती है और किस तरह के हाइपोथेसिस के साथ वो यूज की जाती है। जब आपको ये पता होगा तो आप बेहतर तौर पर जो है वो एसपीएसएस को रन कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके वेरिएबल जो हैं वो कंटिन्यूज हैं, कैटेगोरिकल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशो पे है, तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गलत टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके रिजल्ट्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा अच्छा, ये चूंकि मैं इतना कुछ करता हूँ इसलिए ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखा करो मेरे बच्चों कि ये जब कुछ सीखना होता है ना तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आज हम शॉर्टकट के चक्कर में हम सीख भी नहीं रहे। हमें शॉर्टकट चाहिए। हम स्किप करते 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 छोटी वीडियोस को ढूंढते ढूंढते हम, यकीन माने, बहुत सारी ऐसी बातें स्किप कर जाते हैं जो हमें पता होना जरूरी है। कल जब आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं तो फिर आपको उस वक्त वो चीजें नहीं आती, फिर आपको जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन की। अच्छा, कोरिलेशन की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है पियर्सन कोरिलेशन, एक होती है स्पीयरमैन कोरिलेशन। तो आपने याद रखना है, आज हमने पियर्सन को, इसलिए मैंने ये पियर्सन का वर्ड भी डाल दिया है, सिंपल कोरिलेशन की बात नहीं मैंने की, क्योंकि पियर्सन का एक अलग तरीका है एसपीएसएस पे और वो कुछ अलग सी कोरिलेशन है, और स्पीयरमैन जो है वो उसका एसपीएसएस पे करने का तरीका अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आल्सो नाउन एज पियर्सन आर। आर से हम इसको डिनोट करते हैं। जहां भी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे आप कहेंगे आर इज इक्वल टू 0.97, आर इज इक्वल टू 0.7। उस आर का मतलब होता है कोरिलेशन। आप कोरिलेशन से आर से जो है वो कोरिलेशन को डिनोट करते हैं। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आल्सो नाउन एज पियर्सन्स आर is a statistical measure that quantifies or compute द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, लीनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में जो रिलेशनशिप जा रहा होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसको मैं जरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो सिंपल याद रखेंगे, पियर्सन क्या है, दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप बेसिकली हम मालूम करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड टू असेस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अब आपको तीन चीजें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। पहली क्या है कि ये एक एसोसिएशन की या कोरिलेशन की या ताल्लुक की दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रेंथ को मालूम करता है। उसके अलावा जो है ये डायरेक्शन को मालूम करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अलावा जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप पियर्सन कोरिलेशन करेंगे तो दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होंगे तो आप पियर्सन कोरिलेशन कर सकेंगे। ठीक है जी, दो कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे तो आप पियर्सन कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। अब किस किस तरह के हाइपोथेसिस होंगे तो आप कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। लाइक देयर वुड बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग एडोलेसेंट्स। ठीक है जी, वो बता रहा है कि सेल्फ एस्टीम और इमोशनल इंटेलिजेंस में, एडोलेसेंस की इमोशनल इंटेलिजेंस में पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। पॉजिटिव से मुराद होता है कि एक ही साइड पे दोनों वेरिएबल जो है वो मूव करें। ठीक है, यानी अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़े, अगर एक कम हो रहा है वेरिएबल दूसरा भी कम हो। देयर दूसरा वेरिएबल हम हाइपोथेसिस देख लेते हैं। देयर वुड बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड डिप्रेशन अमंग एडोलेसेंट्स। तो वो कहता है जी कि एडोलेसेंस में डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम में नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है। अगला देख लेते हैं हम, आगे क्या आ जाता है जी, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की हम बात करते हैं तो दो तीन तरह की टाइप्स होती हैं, तीन तरह की टाइप्स होती हैं।
पॉजिटिव कोरिलेशन यानी मैंने आपको पहले बताया, टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। दूसरी टाइप है कोरिलेशन की नेगेटिव कोरिलेशन, टू वेरिएबल्स चेंज इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी अगर एक वेरिएबल ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा ज्यादा होगा तो पहला कम होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे दोनों। नो कोरिलेशन, नो एसोसिएशन और रेलिवेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, एक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा तो दूसरे पे उसका कोई असर नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा, ठीक है, या बहुत कम चेंज होगा, तो इसको क्या हम कहते हैं, नो रिलेशनशिप। एक चीज जो मैं इसमें लिखना भूल गया वो ये है कि कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के दरमियान। अगर कभी एसपीएस तो डेफिनेटली नहीं देगा इसको कि -1 से या +1 से ज्यादा, तो एसपीएस नहीं देगा, क्योंकि वो तो मतलब एक अपने जो ऑब्वियस सॉफ्टवेयर है, एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप सम टाइम जो है वो हम मैनुअली करते हैं, तो अगर आपकी कोरिलेशन -1 या +1 से ऊपर नीचे हो जाए, या -1 से आगे चले जाए या +1 से आगे चले जाए, तो इसका मतलब है कि आपने जो अपना फॉर्मूला सही नहीं लगाया, आपने अपनी कैलकुलेशन सही नहीं की, उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत। ठीक है जी, तो ये थी कोरिलेशन क्या होती है, टाइप्स की बात हो गई, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, नो रिलेशनशिप होता है। फिर हमने हाइपोथेसिस को भी डिस्कस कर लिए कि किस तरह के हाइपोथेसिस होंगे। चलिए जी, कम ऑन एसपीएसएस। अब हम एसपीएसएस पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। ये हमारे पास एसपीएसएस की शीट खुल गई है जनाब। अब इसमें हमने देखना है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये इसको कोरिलेशन की assumption भी कहते हैं। अभी हमने assumptions को डिस्कस नहीं किया, अदरवाइज वीडियो और भी लंबी हो जाती, तो इसको भी इंशाल्लाह मैं किसी और टाइम जो है वो करूंगा। अभी मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। इसमें अब हमने देखना है कोरिलेशन, चूंकि हम कर रहे हैं तो हमने देखना है, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, हम जरा ये देख लेते हैं। एज है, और एज जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे स्केल पे है, तो इट मीन्स के एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो इसकी चूंकि वैल्यूज भी नहीं है, अब देखें यहाँ पे अगर वैल्यूज नहीं है इसका मतलब है तो ये तो फिर डेफिनेटली कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि ये देखिए जिनकी वैल्यूज हैं वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हम एक ले लेते हैं एज को। एज का हम रिलेशनशिप देखेंगे, हाइट देखें कैसे जबरदस्त है, हाइट और वेट दोनों देख सकते हैं। हाइट जो है वो भी आप देखें कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, और वेट भी देखें तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, इसका हमें यहाँ से पता चलता है कि दोनों की जो है वो वैल्यूज भी नहीं है, नॉन नॉन। ठीक हो गया जी। चले आ जाए डाटा व्यू की तरफ। वेरिएबल व्यू में मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं, उनके लेबल्स देते हैं, उनकी वैल्यूज असाइन करते हैं, उनको स्केल्स असाइन करते हैं। ठीक हो गया। डाटा व्यू में फिर वो जो सारे के सारे जो आपने वेरिएबल्स को लेबल दिए होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो नेम दिए होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उनके नीचे फिर जो है आप डाटा उसका ऐड करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं जी एज और यू कैन से के वेट और हाइट। कहाँ चला गया वेट और हाइट, चले जहां भी चला गया हमें उसमें नजर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हम आ जाते हैं अब एनालिसिस की तरफ। एनालाइज पे क्लिक करेंगे। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे जनाबे अली कोरिलेट। कोरिलेट पे आप क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे बाई वेरिएट। बाई वेरिएट पे क्लिक करने के बाद एक क्लिक करेंगे तो बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे आपके तमाम वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ये जितने भी आपकी रिसर्च में वेरिएबल आपने यूज किए हुए हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है खाली जो आप बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप उन वेरिएबल्स को लेकर आएंगे जिनके दरम्यान में कोरिलेशन देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ले आता हूँ एज को। एज पे क्लिक किया और इस एरो पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको आप यहाँ से उठा के ना क्लिक करके वैसे ड्रैग करके भी ला सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके दोनों तरीके होते हैं, बहरहाल हम जो यूज किया जाता है दैट इज दिस वन। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अब हमने चूंकि हाइट के साथ देखना था इसका और वेट के साथ देखना था, तो हम हाइट और वेट को ढूंढ लेते हैं। ये आ गए जी हाइट और वेट। हाइट को हमने क्लिक किया और इसको हम इधर ले गए। ठीक है, अब मैं अभी सिर्फ दो का एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, आप बेशक 50 के एनालिसिस कर लें, तो वो चूंकि वो चार्ट बढ़ता जाएगा, फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो का एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमने ऑप्शंस पे जाना है।
ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपने डेफिनेटली ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि ये आपको मीन और स्टैंडर्ड एविएशन देगा कि आप एज की क्या मीन होगा और स्टैंडर्ड एविएशन क्या होगी, हाइट या वेट का क्या मीन है और स्टैंडर्ड एविएशन क्या है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, फिर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोरिलेशनल कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, पियर्सन, कैंडल्स एंड स्पीयरमैन। तो हम चूंकि पियर्सन कर रहे हैं तो ऑलरेडी पियर्सन यहाँ पे क्लिक था, हम दोबारा इसको कर देंगे, क्लिक हो गया। ठीक है, अगर नहीं क्लिक होगा तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, बट बाय डिफॉल्ट ही क्लिक होता है यहाँ। ठीक होगा जी, एज इट इज रहने देना है। टू टेल्ड ये एक लंबी कहानी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, यानी कि अगर आपके कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है तो उसके ऊपर जो है वो स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे ओके। आपने ओके कर दिया, अब आपके पास देखें ये आपका आउटपुट आ गया है। आउटपुट आ गया मीन्स कि आप का जो मीन है, एज का मीन है वो 21.51, यानी 21 आपका जितना भी सैंपल है 359 का, ये एन सैंपल नंबर लिखा हुआ है, आपका 359 का सैंपल है और उनकी मीन एज क्या है, 21.51, 21.51। हाइट 5.33 फिट लगा लें, या जो भी इन्होंने फिट में दिया होगा, डेफिनेटली मीटर तो नहीं हो सकता, फिट ही होगा, तो 5.33 फिट। ठीक है, और ये सारा सैंपल जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.36721 का जो है वो उस वेरिएशन के साथ जो है वो स्कोर कर रहा है। अब ये क्या होता है बेसिकली कि वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डेविएट फ्रॉम द मीन, के मीन से कितने कितने फासले पे जो स्कोर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये एवरेज होता है। तो मीन क्या है बेसिकली आपका एज का 21.51 और हाइट 5.33 फीट। अब आ जाए कोरिलेशन, असल हमारा जो है वो, अच्छा इन टेबल्स को आप समझने के लिए कॉपी भी कर सकते हैं। लाइक मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ वर्ड की फाइल पे, क्योंकि फिर आप वहां पे क्या करते हैं, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, आपको चीजें ज्यादा बेहतर तौर पर क्लियर होना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पे आ गया, उसके बाद मैं दोबारा चला जाऊंगा आउटपुट पे और मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कॉपी, और उसके बाद मैं जो है वो वर्ड की फाइल पे आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि मीन क्या है एज का, इसको आप हाईलाइट भी करते जाएंगे जनाब। ये येलो हो गया, येलो हो गया। ठीक है, ये हाइट आ गया, हाइट भी आपको पता चल गया। किसी को समझाने के लिए ये बहुत जबरदस्त तरीका होता है। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम एज और हाइट की आपस में कोरिलेशन देखेंगे, यानी इनका एज की एज के साथ, ये देखें यहाँ पे जो है वो रो है और यहाँ पे कॉलम, आपको कॉलम और रो जो है वो दोनों बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपकी एज जो है वो एज का एज के साथ तो डेफिनेटली वन कोरिलेशन है, क्योंकि वही चीज है ना, मतलब एक ही है। लेकिन हमने चूंकि एज का हाइट के साथ देखना है तो वो आ गया 0.211। ठीक है जी, तो आपका जो है वो 0.211 जो है वो आपका कोरिलेशनल कोफिशिएंट यानी कि आर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 0.21। 0.21 दो डेसिमल में ही लिखते होते हैं आमतौर पर, 0.21 है। ठीक है, और आगे सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। अब हम ये जो बेसिकली आपकी पी वैल्यू है, हम ये देखेंगे कि क्या ये वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस है। अगर इसको हम कहते हैं पी लेस देन 0.05, यानी कि पी जो है वो आपकी ये वैल्यू है, दिस इज द पी वैल्यू, और आपने सिग्निफिकेंस लेवल एक सेट किया हुआ होता है 0.05 सोशल साइंसेस पे। ठीक है, तो आप जब देखेंगे कि आपका जो पी वैल्यू है दिस इज लेस देन 0.05, तो इट मीन्स के आप इसको यू भी लिख सकते हैं, पी लेस देन 0.05। तो इट मीन्स कि आपका जो ये रिलेशनशिप है एज और हाइट का वो सिग्निफिकेंट है। ऑल दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वीक रिलेशनशिप मैं इसको कहूंगा, लेकिन बहरहाल रिलेशनशिप मौजूद है। और ये क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल बता रहा है। आपने ये रिलेशनशिप तो डेफिनेटली देखना ही देखना है, शायद आपने इसका सिग्निफिकेंस लाजमी देखना है, क्योंकि अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम हुआ तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप है। अब वो वीक है, मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है या परफेक्ट है, इट्स द मैटर ऑफ द सेकंड ओपिनियन। लेकिन आपने जो है इसको कम से कम ये देखना है कि इसमें आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है। अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.50 से कम है, ये पी वैल्यू बेसिकली देखें, पी लेस देन, ये मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, दैट शुड बी दिस,
P लेस देन 0.05। तो जब P लेस देन 0.05 होगा, इसका मतलब अब ये P है, ये 0.000 है, और यहाँ पे क्या है 0.05, तो इसका मतलब है कि ये 000 जो है 0.05 से कम है, तो ये P है, ठीक है। तो P लेस देन 0.05, ये P की वैल्यू है, ये याद रखें। तो आपका P जो है वो लेस देन 0.05 होना चाहिए, यानी कि P 0.05 से कम होना चाहिए। तो अब आपका चूंकि यहाँ पे देखे 0.05 से कम है, इट मीन्स कि there is a relationship between age and height of the participants। ठीक है जी, यहाँ पे समझ आ गई आपको? दैट वाज द कोरिलेशन। आपको इजी वे में समझाने की कोशिश तो करता हूँ, बार आगे अल्लाह वारिस है, अगर समझ आती आती है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इन वीडियोस को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि सबको जो है वो नॉलेज पहुंच जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।